नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 4। चलो बाल दोस्तों, आज हम आगे जो पढ़ गए हैं उसका पुनरावर्तन करेंगे, यानी फिर से याद करेंगे। तो प्रश्न 1, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। हमें क्या करना है? नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए, એટલે વાંચો અને લખો। તો તમારે સૌપ્રથમ પહેલાં વાંચી લેવાની છે, પછી પાછી વાંચતા જઈને લખવાની છે। તો ચાલો પહેલાં વાંચીશું 5, અરે સોરી इंग्लिशમાં વંચાઈ ગયું। 5 कितनी है? 5। तो हमें 5 लिखना है, हिंदी में लिखना है। पाँच। अब नीचे कौन सी है? 6। 6। हाँ, ये तो गिनती आपको आती है, पर आपको पुनरावर्तन करना है, इसीलिए लिखना है। 9 यानी 9। 9 यानी गुजराती में 9 थाय। दूसरा है 11 એટલે 11। कितना है? 11। 11 એટલે 11। अब लिखना है 12 એટલે 12। 12। अब कितना है? 13 यानी 13। 13 लिखना है। अब कौन सी संख्या है? 15 यानी 15। कौन सी है? 15। अब कौन सी है? 17 यानी 70। 17। हाँ, यानी 17। अब लिखनी है 18 એટલે 18। 18। 18। अब लिखनी है 19 એટલે 19। 19। 19। कितनी लिखनी है? 19। 19। એટલે 19। 19 એટલે 19। अब हम आगे चलेंगे। वर्णों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ हमें वर्ण दिया गया है, जो वर्ण दिए गए हैं उसको हमें क्या करना है? पढ़ना है और लिखना है। हमारी स्वाध्याय पोथी और नोटबुक में लिखना है। जैसे कि कौन सा पहला वर्ण है, हमें पहचानना है और लिखना है। क। कौन सा वर्ण है? क।
हमें क्या लिखना है? क। क। और दूसरा कौन सा वर्ण है? क। दूसरा कौन सा है? फ। क और फ में डिफरेंस है, तफावत है। तो फ में पहली ये सीधी लिटी आएगी, स्टैंडिंग, और बाद में ऐसा गोल हो जाएगा। फ। क और फ में फर्क है। अब प और य, कौन सा है? प और य। प। अब य लिखना है, कौन सा है? य। अब हमें ख और च लिखना है। अब ज, कौन सा है? ज और झ। ज से जहाज, झ से झरना। और ट, ठ। और ब और ल, ब और ल। अब हमें लिखना है म और भ। क्या लिखना है? म और भ। अब लिखना है ग और द। अब लिखना है द और क्ष। द और क्ष। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न 3। अ, चित्र देखकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें चित्र पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र कौन सा है? पहचानते हो ना? तोता। कौन सा चित्र है? तोता। तोता कैसा रंग का है? कौन से रंग का है? हरा, यानी हरे रंग का तोता होता है। तो यहाँ हमें लिखना है तोता। तोता यानी गुजराती, तोता यानी पोपट। तोता यानी पोपट, गुजरातीમાં શું થાય? पोपट। अब दूसरा चित्र है, कौन सा चित्र है? पहचानते हो ना? ये भी खरगोश। खरगोश એટલે ગુજરાતીમાં સસલું। खरगोश, खरगोश। अब ये तीसरा चित्र किसका है? पहचानते हो ना? ये भी कबूतर, और गुजराती में भी कबूतर ही होता है। कबूतर। अब कौन सा चित्र है दूसरा? कौवा यानी कागड़ो। कौवा। हमें यहाँ कौवा लिखना है। अब ये कौन सा है? सब्जी है। सब्जी पर कौन सी सब्जी है? फूल गोभी। फूल गोभी। अब ये कौन सा चित्र है? कछुआ यानी काचबो।
फूल गोभी को हम गुजराती में क्या कहेंगे? फ्लावर। और कछुआ को काचबो। तो कछुआ यानी काचबो, कछुआ यानी काचबो। तो आपको पेज नंबर 20 लिखना है। कहाँ पे? नोटबुक और आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखना है, और हमारी पाठ्य पुस्तक में भी पूर्ण करना है। अब पेज नंबर 21 कौन सा है? 21 यानी 21। उसमें ये चित्र कौन सा है? गिलहरी। गिलहरी यानी खिसकोली। તમે જોઈ છે ને ખિસકોલી નાની નાની? क्या कहेंगे? गिलहरी। गिलहरी। और ये कौन सा चित्र है? आप सब पहचानते हो? कौन सा है? सबको पसंद है ना खाना? आम। हम सब ने देखा है ये आम, तो है ना? पहचानते हो ना ये फल? तो ये क्या है? फल है आम, એટલે કેરી। आम यानी गुजराती में केरी। और गिलहरी का अर्थ होता है खिसकोली। अब ये कौन सा फल है? पपीता। कौन सा है? पपीता। ये भी सब पहचानते हो ना पपीते को भी? पपीता यानी पपैयू। पपीता। पपीता यानी पपैयू। तो अब यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए। कितने वाक्य बनाने हैं? 5। हमें जो पसंद है उसका बनाना है हमें। जैसे कि तोता। तोता हरे रंग का होता है। तोता कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। तोता हरे रंग का होता है। तोता हरे रंग का होता है। दूसरा है खरगोश जंगल में रहता है। खरगोश का चित्र है तो हम खरगोश का बनाएंगे। खरगोश जंगल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है? जंगल में। तो हमें लिखना है खरगोश जंगल में रहता है। अब कौन सा है? कबूतर। तो कबूतर का भी बनाना है। कबूतर भोला पक्षी है। कबूतर कैसा पक्षी है? भोला। कबूतर भोला पक्षी है। अब चौथा, कौवा काले रंग का होता है। कौवा कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। फूलगोभी। फूलगोभी यानी फ्लावर। फूलगोभी की सब्जी बनती है। फूलगोभी की क्या बनती है? सब्जी। अब गिलहरी का बना देते हैं। गिलहरी छोटा प्राणी है। आम। आम मुझे बहुत पसंद है। पपीता फल है। चलो अब हम आगे बनाएंगे। ये 5 वाक्य बनाना है हमें। 5 वाक्य लिखना है नोट में और पाठ्य पुस्तक में और हमारी स्वाध्याय पोथी में भी लिखना है। अब हम प्रश्न चौथा और नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। हमें जो वर्ण दिया गया है उसका शब्द बनाना है। यानी નીચે આપેલા અક્ષરનો ઉપયોગ કરીને શબ્દ બનાવવાનો છે। यानी वर्ण। क से यहाँ पे कमल दिया गया है। क से कमल।
अब हमें दूसरा शब्द बनाना है। क से कमल, फिर कल, दूसरा कलम, कला, कलम। अब दूसरा है हमें ख। क्या कौन सा है? ख। ख से सॉरी ख नहीं, म। कौन सा है? म वर्ण। म से मकान दिया गया है, तो हमें दूसरा शब्द खोजना है। मगर, मजा, मगर। दूसरा मजा, मत। अब प से पतंग। अब पतंग दिया गया है, तो हमें पता, पल पढ़ना। पता, पल पढ़ना। इससे भी ज़्यादा शब्द बनता है। पढ़ना। पढ़ना। अब र से रस्सी, रस्सी। और दूसरा रकम, रमत, रखना, रोना, राग इत्यादि। सॉरी, र से रकम, रमत, राग, रोना, ये शब्द बनते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए। यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार लिखना है। यानी આપેલ જે શબ્દો છે એને ઉદાહરણો પ્રમાણે લખવાનું છે। यहाँ पे उदाहरण है राजा, रानी, यानी लिंग परिवर्तन है। राजा, रानी। तो यहाँ पे शिक्षक, शिक्षिका। क्या आएगा? शिक्षिका। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। अब दूसरा है बंदर, बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। मोर, मोरनी। मोर, मोरनी। माता, माता के क्या होगा? पिता, यानी मम्मी, पापा। माता, पिता। दादा, दादी। इसी तरह भाई, बहन। अब यहाँ देखेंगे लड़का, लड़के। तो अब घोड़ा, घोड़े, घोड़े। बच्चा, बच्चे, बच्चा का
बच्चे, क्या लगाना है? मात्र एक। तितली, तितलियाँ, यहाँ लगाना है। तितलियाँ, तितलियाँ। अब मछली, मछलियाँ,